हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो बुक मार्केट में आई हुई हैं। दोस्तों, ये बुक्स जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए समर्पित हैं। दोस्तों, इन बुक्स के लेखक हैं कपिल चौधरी सर, जो कि राजस्थान के जाने माने लेखक हैं और पब्लिशर हैं, और ये अनअकैडमी के फर्स्ट रैंक एजुकेटर हैं। इनकी प्रसिद्धि भी लगभग सुभाष चांद के बराबर ही है, और इनकी मार्केट में आज तक काफ़ी किताबें आ चुकी हैं और उनमें से काफ़ी प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी इनके बनाए हुए नोट्स पर और इनके मैटर पर काफ़ी विश्वास करते हैं और इनकी हज़ारों किताबें खरीदते हैं, और इनके बनाए हुए नोट्स में से प्रश्न पेपर में आए भी हैं, आज तक काफ़ी प्रश्न आते भी हैं। तो आइए इनकी बुक्स का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए 6 बुक्स मार्केट में उतारी हैं बूस्टर नोट्स के नाम से। ये 6 की 6 बुक्स जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर के को समर्पित हैं, सेकंड पेपर के लिए डिज़ाइन की गई हैं, सेकंड पेपर में सफलता प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, इन बुक्स का लगभग मार्केट में प्राइस 900 रुपये के आसपास है 6 बुक्स का, और हर एक बुक का अलग अलग रेट है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राइस है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का है, उसमें क्योंकि उसमें पेज भी ज़्यादा है। इसके अलावा जिनमें पेज कम है उनका रेट कम है, जैसे RSR, GFNR, उनमें पेज कम है, अंकेक्षण में पेज कम है तो उनका रेट कम है। तो जिनमें पेज ज़्यादा है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में 225 और 250 पेज के आसपास की बुक है, तो उसका रेट भी लगभग उसी हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन इन 6 की 6 बुक्स का जो मार्केट में रेट है लगभग 900, कहीं 850, कहीं 800, यही रेट चल रहा है। सबसे पहले ये ऑनलाइन लॉन्च हुई थी, उसके बाद अब स्थानीय लोकल मार्केट में और दुकानों पर भी ये मिलने लगी है। दोस्तों, ये बुक्स का रिव्यू मैं अभी लेट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने ये बुक्स सभी पहले पढ़ी हैं, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि इन बुक्स का रिव्यू अच्छे से बनाऊँगा, ताकि मुझे इनके अंदर का मैटर पता लग जाएगा कि इनका अंदर का मैटर किस तरीके का है। तो दोस्तों, इन बुक्स का अपने रिव्यू करते हैं। तो इधर आपने देखेंगे कि ये बुक है बही खाता और लेखाक्रम की, यानी बुक कीपिंग की ये बुक है, और इसमें टू द पॉइंट सरल भाषा और फ्लो चार्ट सहित तैयार की गई है। और बाकी जो बुक्स है 5 वो हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी हाथ से लिखे हुए हैं, हस्तलिखित हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल बुक है बही खाता और लेखाक्रम की, बुक कीपिंग की, जो कि हैंड रिटन नहीं है बल्कि प्रिंटेड फॉर्म में है। सिर्फ 6 बुक्स में से एक ही बुक ऐसी है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है, बाकी 5 बुक्स हस्तलिखित हैं, हैंड रिटन है, यानी हाथ से लिखी हुई है। उसके बाद ये दूसरी बुक है राजस्थान सर्विस रूल की, RSR की। इसमें RSR के रूल्स और रेगुलेशन और नोट्स हैं। उसके बाद ये तीसरी बुक है GFNR की, राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियम की। ये भी हैंड रिटन है और इसमें GFNR के नोट्स हैं। दोस्तों, इन बुक्स में कहीं भी MCQ नहीं दी हुई है, ये इस बुक की एक कमी कह सकते हैं, या फिर इसमें MCQ नहीं दिए गए बल्कि सिर्फ नोट्स दिए गए हैं ताकि अपने जल्दी से जल्दी इसको पढ़ सकें। दोस्तों, इन बुक्स को अपने एक बुक को एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, यानी ये जो 6 बुक्स हैं इनको आप 10 से 15 दिन में सारी किताबें पढ़ सकते हो। इतनी शॉर्ट समय में आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, इस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है। उसके बाद ये अगली बुक है ऑडिटिंग की, अंकेक्षण की, ये भी हैंड रिटन है। उसके बाद इधर अगली बुक है व्यवसाय पद्धति की, बिजनेस मैनेजमेंट की, ये भी हैंड रिटन है, इसका मैटर भी कम है। लेकिन ये जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, दोस्तों ये 200 से भी ज़्यादा पेजों की, लगभग 200-250 पेजों के आसपास बुक है, और इसमें सबसे ज़्यादा मैटर दिया गया है जो पढ़ने में आपको 4-5 दिन भी लग जाएंगे। और क्योंकि ये इकोनॉमिक्स थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है इस वजह से, और इसके अंदर लगभग इकोनॉमिक्स से सारे चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन MCQ किसी भी बुक में नहीं दिए गए, यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं किसी भी बुक के अंदर। ये इन बुक्स की अपनी कमी कह सकते हैं। और ये ऊपर आप कपिल चौधरी सर की फ़ोटो देख सकते हो, मार्गदर्शक कपिल चौधरी। RS 2018 में 129वीं रैंक आई थी इनकी, RS 2016 में 534वीं रैंक है। और ये बुक जो 3 रैंक होल्डर हैं इनके निर्देशन में तैयार की गई है। जैसे एक रैंक होल्डर है, रैंक 3 पर राजेश जाखड़ TRA हैं, जो रैंक 1 पर इमरान चौहान जो जूनियर अकाउंटेंट है, रैंक 8 पर हैं संदीप चौधरी जो जूनियर अकाउंटेंट है।
तो ये जो फर्स्ट जो रैंक होल्डर हैं उनके मार्गदर्शन में ये बुक्स तैयार की गई हैं। तो आइए इन बुक्स का अपने बारी बारी से रिव्यू करते हैं। तो आइए, ये पहली बुक है अपने लिए, आइए जो ये बुक है बूस्ट नोट्स के नाम से बहीखाता और लेखाक्रम की, यानी बुक कीपिंग की ये बुक है। और ऊपर 3 रैंक होल्डर्स और एक जो मार्गदर्शक हैं कपिल चौधरी सर, इनकी फ़ोटो दी गई है और बहुत अच्छे से कवर पेज डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इन बुक्स को मैंने लगभग सभी बुक्स को पढ़ा है मैंने, और इसमें मुझे जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि आप इनको बहुत कम समय में पढ़ सकते हो। लगभग 6 बुक्स है जिसको आप 10 या 15 दिन के अंदर सारी बुक्स पढ़ सकते हो। लेकिन जो कमियां इस बुक्स के अंदर निकल कर सामने आई हैं वो कमियां भी काफ़ी हैं। पहली कमी इसमें ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू नहीं दिए हुए, यानी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको इसमें किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। प्लस दूसरी कमी ये है कि इसमें जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये बिल्कुल साफ़ हैंड राइटिंग में नहीं लिखे हुए, इसको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। और कुछ जो अक्षर है बहुत ही जल्दबाजी में लिखे गए हैं, और अच्छे से प्रूफ रीडिंग भी बुक की नहीं की गई है, बहुत ही जल्दबाजी में ये बुक मार्केट में पब्लिश कर दी गई है और इनकी प्रूफ रीडिंग प्रॉपर नहीं की गई है। और ऐसे लगता है कि इन बुक्स को जो लिखने वाले हैं वो कोई बच्चों ने लिखा है, जैसे कोई 8वीं 10वीं क्लास के बच्चों ने लिखा है, और इनकी स्पेलिंग में बहुत गलतियाँ हैं और इस वजह से ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं इन बुक्स के अंदर। और इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके आप अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह से आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इन बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं सभी बुक्स का बारी बारी से। ये बुक है बहीखाता और लेखाक्रम बुक कीपिंग की, जिसमें ये सिर्फ ओनली सिंगल बुक है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में, इसके अलावा बाकी जो पाँचों हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन फॉर्म में हस्तलिखित है। तो अंदर से रिव्यू करते हैं इस बुक का। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगी आपको इन बुक्स की, जो सेम फर्स्ट पेज पर है, कवर पेज पे। उसके बाद यहाँ पे आपको इनके जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो उनके बारे में डिटेल दी गई है। ये इस बुक का इंडेक्स है, लगभग 142 पेज हैं इस बुक में और 9 चैप्टर हैं। लेखा शास्त्र का परिचय, लेखांकन प्रक्रिया, बैंक समाधान विवरण, ऐसे करके 9 चैप्टर हैं। 142 पेज की ये बुक है। यहाँ पे भी इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी अदर बुक्स की। बूस्टर नोट्स के नाम से ये मार्केट में पब्लिश किए गए हैं। ये 6 की 6 किताबों की एक पेज पे फ़ोटो दी गई है और ये सिलेबस है जो जूनियर अकाउंटेंट का प्रॉपर सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है। हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में लिखा गया है, बाइलिंगुअल। इसके अगले पेज पर चलते हैं। तो ये इसका अगला फर्स्ट चैप्टर है, जैसे लेखांकन का परिचय है और इसमें इसका अर्थ, कार्य, प्रकृति, और ये बुक सभी है जो हिंदी मीडियम में लिखी गई हैं, तो बाइलिंगुअल नहीं है। ये भी इस बुक की थोड़ी सी कमी मान सकते हो आप, क्योंकि आजकल भर्ती परीक्षाओं में सफलता के लिए बाइलिंगुअल मैटर पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं शुद्ध हिंदी में, तो वो हिंदी का मीनिंग अपने समझ से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से ये चार्ट बना बना के इसमें बताया गया है, सारणी बना बना के। इधर फिर से सारणी है पुस्तकालय और लेखांकन में अंतर की, फिर सारणी है लेखांकन, और फिर एक फ्लो चार्ट दिया गया है। ये फ्लो चार्ट दिया गया फिर से लेखांकन के प्रकार और उपक्षेत्र, फिर लेखांकन की प्रणाली और प्रकार, सिस्टम, कितने प्रकार के होते हैं लेखांकन, उसके बाद जर्नल एंट्रियाँ वगैरह। तो ये बुक प्रिंटेड फॉर्म में, ये अच्छी बात है इसकी कि अपने को
पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बुक्स तो जो हैंड रिटन है उसमें तो कई जगह ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक से अक्षर लिख रखे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बाकी बुक्स में। तो बिल्कुल ही ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह बहुत ही छोटे छोटे अक्षर कई जगह तो लिख रखे हैं, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे। लेकिन ये बुक प्रिंटेड फॉर्म में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरीके का मैटर इसमें लगभग दिया गया है। ये अवधारणाएँ, महत्वपूर्णता की अवधारणा। तो ये दूसरा चैप्टर, उसके बाद सीधा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। बीच में आप देख रहे हो कहीं भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 डॉट आ गए, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म है, उसके बाद सीधा सेकंड चैप्टर शुरू है। तो ये इस बुक का रिव्यू है। इसी तरीके से अपने मैं अदर बुक्स भी दिखा देता हूँ। ये ऑडिटिंग की बुक है, इसी में भी सेम फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स के नाम है, फिर फ़ोटो है, और फिर उसके बाद अंदर से सेम मैटर है। ये इस बुक का इंडेक्स है, इसमें लगभग 124 पेज हैं, 124 पेज हैं और 8 चैप्टर हैं। अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, अंकेक्षण की योजना, कार्यप्रणाली, प्रमाणन, आंतरिक नियंत्रण, संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन, अंकेक्षण, अंकेक्षण के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और सरकारी कंपनी का अंकेक्षण। इस तरीके से टोटल 124 पेज हैं इसमें। तो इकोनॉमिक्स से तो आधे ही पेज हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में से डबल पेज हैं, लगभग 250 के आसपास पेज हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये 8 चैप्टर हैं, ये बताए गए हैं। तो ये हाथ से लिखे गए हैं, हैंड रिटन है, आप देख पा रहे होंगे। ये पहला चैप्टर है इसका, अंकेक्षण का अर्थ और प्रकार, उद्देश्य और प्रकार। तो इस तरीके से लगभग हैंड रिटन फॉर्म में है। यहाँ तो आप कुछ कुछ जगह साफ सफाई से लिखे गए हैं, लेकिन कई जगह तो बिल्कुल भी रान काट दी गई है, बिल्कुल ही ऐसे लगता है जल्दबाजी में लिखे गए नोट्स हैं और बच्चों से लिखवाए गए नोट्स हैं, ऐसे लगता है। और ये इस तरीके सारनियों के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद अंकेक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं यहाँ पर, जोसेफ लंकास्टर, लॉरेंस डिक्सी हो गई, ठीक है, ये इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। इस तरह के बीच बीच में नोट्स बनाकर अभी बताया गया है कि बीच बीच में नोट्स टाइप भी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट्स के थ्रू बताई गई है। इस तरह के डायग्राम बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी रहे। फिर अंकेक्षण के उद्देश्य हैं, फिर अशुद्धियों के प्रकार हैं, फिर कपट और त्रुटि में अंतर, जैसे इसे सारणी बनाकर दिखाया गया है। फिर अंकेक्षण के लाभ, अंकेक्षण के प्रकार, फिर उनकी डिटेल से बताया गया कि अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है। तो ये लगभग 24 पेजों पर पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 24 पेजों के ऊपर ये लगभग 24 पेजों पे पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये अंकेक्षण के प्रकार हैं सारे के सारे। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर सीधा ही शुरू हो जाता है, कोई बीच में एमसीक्यू नहीं दिया हुआ प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये एक तरीके नोट्स फॉर्म में है कि क्योंकि आप स्टूडेंट जल्दी से जल्दी पढ़ सकें, एक एक दिन में एक एक किताब पढ़ सकते हो आप इसकी। तो अगर आप अपना सिलेबस जल्दी कवर करना चाहते हो तो ये बुक्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ये इसका लास्ट पेज है और ये इसका 124 नंबर पेज है, एकदम लास्ट पेज जो है। उसके बाद अगली बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सबसे लेंथी बुक है जिसमें मैटर बहुत ज़्यादा दिया गया और पढ़ने में आपको 5-7 दिन भी लग जाएंगे। इसके अंदर से रिव्यू करते हैं इसका।
ये बुक भी लगभग मैंने कंप्लीट पढ़ ही दी है, इस वजह से मेरे को लगभग इसका आइडिया है इस बुक का। और इसमें 225 पेज हैं, तो आप देख सकते हो बाकी जितनी भी बुक्स हैं किसी में भी 225 पेज नहीं है। इकोनॉमिक्स की बुक्स अकेली ऐसी है जिसमें 225 पेज हैं, यानी सबसे जो लेंथी मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें कवर करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए आप अदर बुक्स को प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं, बाकी बुक्स में भी 25 ही आएंगे। तो इसमें आप कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको कवर करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इस वजह से आप बाकी बुक्स में भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर के हैं, इसमें 25-75 नंबर के हैं। तो इस वजह से इस बुक्स में बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो GF&AR, RSR और ऑडिटिंग है उनमें आप ज़्यादा समय दीजिए तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ये इसका पहला चैप्टर है, ये इंडेक्स है इस बुक का, और ये इसका पहला चैप्टर है मुद्रास्फीति। तो इस तरीके से ये भी हैंड रिटन फॉर्म में है, फ्लो चार्ट द्वारा समझाने की तरीके बताए गए हैं, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाए गए हैं। फिर मुद्रास्फीति के प्रकार इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाए गए हैं, फिर भी 225 पेजों की हो गई है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक लेंथी चैप्टर है, लेंथी सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से इस बुक में मैटर दिया गया है। इस बुक को लॉन्च हुए अभी 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने अब 15 से 20 दिन पहले इन बुक्स को अच्छे से रीड किया है, उसके बाद मैंने सोचा इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से इनमें मैटर दिया गया है। नेशनल GDP फॉर्मूले वगैरह बताए गए हैं, फिर और उसके बाद इसे सारणी बना के ऐसे बताया गया है नॉमिनल GDP और रियल GDP में क्या फ़र्क होता है। इस तरीके से मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति निवारण के उपाय, फिर राजकोषीय उपाय, आधार प्रभाव, उत्पादन मूल्य सूचकांक, सेवा मूल्य सूचकांक। इस तरीके से ये पहला चैप्टर यहाँ पर 14 पेजों पर ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है मुद्रास्फीति। उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, 15वें पेज से। और बीच में कहीं भी आपको MCQ देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप इस ऐसे हर एक बुक को 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ने में आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, खुला खुला मैटर लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद ये इस बुक का लास्ट पेज है जहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के पर्यटन का चैप्टर आ जाता है 225 पेज पर। 225 पेजों की बुक है ये, महत्वपूर्ण कारक, और ये लास्ट पेज है इसका। उसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद ये लास्ट कवर पेज है इसका। ये इस बुक का MRP 225 रुपये, 225 रुपये की ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अगली बुक का रिव्यू करते हैं। अगली बुक है GF&AR। तो सभी बुक्स का लगभग जो कवर पेज है वो सेम सा ही देखने को मिल रहा है, कोई इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ पर जो बताया गया है फिर चैप्टर अलग से दिखाए गए हैं, जिससे आइडिया लग जाता है लगभग। तो ये एक बुक का इंडेक्स है, सिर्फ 92 पेजों पर मैटर दिया गया है GF&AR का। तो GF&AR छोटा टॉपिक है, तो ये आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप कम मैटर पढ़ के ज़्यादा नंबर बना सकते हो। इकोनॉमिक्स है, उसमें आप ज़्यादा मैटर पढ़ोगे तो कम नंबर आएंगे, और इसमें आपको कम मैटर पढ़ोगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इस तरीके से आपको उस इकोनॉमिक्स को छोड़कर जो छोटे सब्जेक्ट हैं GF&AR, RSR और अंकेक्षण, ऑडिटिंग, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सफलता, अगर आप निश्चित सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो। 92 पेज हैं, 16 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर है GF&AR, कुल पार्ट 20 अध्याय हैं। इस तरीके से आपको रिटन फॉर्म है ये भी। उसके बाद सिलेबस से संबंधित अध्याय बताए गए हैं, और उसके बाद ये सामान्य वित्तीय और लेखा नियम अध्याय के नाम बताए गए हैं। टोटल 20 चैप्टर हैं, और जो उसमें से अपने काम किया जो सिलेबस में है जूनियर अकाउंटेंट, उसको थोड़ा बड़ा करके बताया गया है, और बाकियों को छोटा लिख के बताया गया है। तो जो अपने सिलेबस में उनको डार्क कर दिया गया है। उसके बाद ये पहला चैप्टर शुरू होता है प्रस्तावना, नियम 1 से 4। फिर नियमों की डिटेल बताई गई है। महालेखाकार का जो
परिभाषा है, विनियोग की परिभाषा है, ये पूरी हर एक की बैंक की क्या परिभाषा होती है, सक्षम अधिकारी, नियंत्रक, मालिका परीक्षक की क्या परिभाषा होती है। इस तरीके से सारी परिभाषाएं इधर दी गई है। ऐसे सारी ये परिभाषाएं चलती रहेंगी। नियंत्रण अधिकारी, सरकार और अधीनस्थ अधिकारी, कोषागार, सभी की परिभाषा है। ये बीच बीच में फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं। ई पेमेंट क्या होता है, सारी ये परिभाषाएं चलती रहेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 12 पे। तो उसके बाद डायरेक्ट दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, 5 से 26 नियम तक। तो बीच में कहीं भी MCQ नहीं दिए हुए हैं। तो ये सीधे नियम बता दिए गए। आप अगर नियम भी अगर पढ़ के सीधे डायरेक्ट चले जाओगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहती है। अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ते हो, सीधा नियम यहाँ से पढ़ के चले जाते हो, तो सीधा नियम से भी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहती है। तो उसके बाद ये इस बुक का लास्ट पेज है, 92 नंबर पेज, विवेकाधीन अनुदान, अन्य अनुदान, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है अदर बुक्स की। तो ये छोटी सी बुक थी, सबसे छोटी बुक GF&AR ही है, सिर्फ 92 पेज की। उसके बाद ये RSR और GF&AR ये बुक है। तो इसमें भी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, जिससे ये पता लगता है कि RSR की बुक है। ऊपर पीले शब्दों में लिखा गया राजस्थान सेवा नियम। उसके बाद अंदर से रिव्यू करते हैं इस बुक का, सेम उसी तरीके का फॉर्मेट है। उसके बाद ये इस बुक का इंडेक्स है। टोटल 10 चैप्टर हैं और 104 पेज हैं। ये भी लगभग कम पेजों पर है। वो GF&AR भी 92 पेजों पे थी, ये भी 104 पेजों पे। तो ये GF&AR और RSR ये सबसे छोटी बुक्स है, जल्दी कवर होती है, एक दिन में भी कवर हो जाती है ये अगर आप पढ़ोगे तो। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कम मैटर पढ़ के आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। 10 चैप्टर है, ये इस बुक का इंडेक्स है। जैसे ये पहला चैप्टर है, इधर एडवर्टाइजमेंट है। पहला चैप्टर है राजस्थान सेवा नियम, कब से प्रभावी हुए। फिर राजस्थान सेवा नियम के कितने चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं, कितने नियम हैं, ये सारा बताया गया है। हैंड रिटन फॉर्मेट में है। फिर इसका सिलेबस, जो अपने सिलेबस में जो मैटर है वो अपना सिलेबस बताया गया है। फिर ये पहला अध्याय शुरू होता है, प्रस्तावना, लागू होने की शर्तें, और इसमें सारा बताया गया है इसके बारे में, कब लागू किया गया ये नियम, ये लागू होने की शर्तें हैं, और कहाँ पर नियम लागू होते हैं, कहाँ पर नियम लागू नहीं होते हैं। उसके बाद ये वित्तीय विभाग की सहमति, नियम 4, और ये पुनर्वलोकन की शक्ति, इन नियमों का प्रतिनिधिकरण, नियम 6। उसके बाद डायरेक्ट ये दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। पहला चैप्टर है ये सिर्फ 7 नंबर पेज पे ख़त्म हो जाता है पहला चैप्टर ये, और उसके बाद 8 नंबर पेज पे दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। तो उसके सबसे पहले आपको इसका भी इंडेक्स देखने को मिल जाएगा कि 7 परिभाषा 7 में दी गई है, 7(1) में आयु है, 7(2) में शिक्षार्थी है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इस बुक की कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप, अगर आप पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं तो यहाँ से पढ़ोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। कई बार सीधा ही आ जाता है कि क्वेश्चन की पेंशन है वो किस नियम में, तो 7(25) में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो अंदर नहीं भी मैटर पड़ा हुआ तो भी आपका क्वेश्चन सही होने की गुंजाइश है। तो इस तरीके से मैटर दिया गया है पूरी बुक में। और ये इस बुक का अंतिम पेज है, ये 103 नंबर पेज, और 104 पर तो इनकी एडवर्टाइजमेंट है खुद की, तो 103 ही पेज है इसमें टोटल। तो ये उसी तरीके का, और ये बुक है 110 रुपये की बुक है लगभग ये मार्केट में। और आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स की बुक 225 रुपये की थी, वो पेजों के हिसाब से रेट डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि इसमें कम पेज है तो ये कम रुपयों की 110 रुपये की बुक है ये। आप चाहो तो सिंगल बुक भी आप खरीद सकते हो। अगर आप पूरी 6 की 6 बुक अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो सिंगल बुक भी आप खरीद सकते हो। ये अपनी लास्ट छठी बुक है, व्यवसाय पद्धति, बिजनेस मेथड। ये इस बुक का इंडेक्स है। टोटल 11 चैप्टर है और 149 पेज है इसके अंदर। तो ये भी इकोनॉमिक्स से कम है पेज, इसमें इकोनॉमिक्स में 225 पेज हैं, तो ये भी उससे कम दिनों में पढ़ी जा सकती है। टोटल 11 चैप्टर है इसमें, उद्यमिता, विज्ञापन, समन्वय, इस तरीके से। ये इस बुक का पहला चैप्टर है,
और इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, ये परिभाषाएं दी गई है बिजनेस की। ये देखिए कितने बारीक अक्षर लिखे गए हैं, पढ़ने में कितनी दिक्कत आ रही है, जबकि नीचे पूरा पेज खाली पड़ा है। ये देखिए कितने बारीक बारीक अक्षर लिखे गए हैं। तो पूरी तरीके से प्रूफ रीडिंग नहीं की गई इस बुकों की, बीच बीच में बहुत सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत सी टाइप गलतियां देखने को मिलेगी, स्पेलिंग की गलतियां हैं। जैसे व्यवसाय के उद्देश्य हैं, ये ग्राहक उन्मुख अवधारणा है, ये पहला चैप्टर चल रहा है। और इस तरीके से ये सारणियों के माध्यम से बताया गया कि रोजगार, पेशा और व्यवसाय में क्या अंतर है। तो ये इस बुक की खास बात है। प्राथमिक उद्योग, जनांकिक उद्योग, द्वितीयक और माध्यमिक उद्योग, उसके बाद विनिर्माण उद्योग, निर्माण और रचनात्मक उद्योग और तृतीयक सेवा क्षेत्र में क्या फ़र्क है, ये भी डायग्राम से बताया गया है। फिर विनिर्माण उद्योगों के प्रकार हैं इस तरीके से। फिर ये फ्लो चार्ट के डायग्राम के माध्यम से चीज़ें इजी लगती हैं, इजी समझाने का तरीका है। उसमें वाणिज्य में क्या क्या आता है, व्यापार और व्यापार के साधन, व्यावसायिक जोखिम, व्यावसायिक जोखिमों के कारण, व्यावसायिक नीति शास्त्र और आचार संहिता। नैतिकता में पहला स्थान अमेरिका का, भारत का स्थान 68वां। गोल्डन रूल सिद्धांत, नीति शास्त्र के परिचालन क्षेत्र, इस तरीके से सारा डिटेल में दिया गया है। 2016 में निम्न कंपनी को नीतिगत होने का पुरस्कार दिया गया, टाटा स्टील, द टाटा पावर कंपनी, विप्रो को। नैतिकता नीति शास्त्र में अंतर सारणी के माध्यम से बताया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार, तो ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है, 17 नंबर पेज पे ये चैप्टर अंतिम पेज है, ये 17 नंबर इस चैप्टर का। तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है, पहला व्यवसाय का परिचय। तो उसके बाद डायरेक्ट दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, बीच में कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। तो इस तरीके से ये बुक दी गई है। ये इस बुक का अंतिम पेज है, 149 नंबर पेज। पारस्परिक सिद्धांतों का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, और ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है इनकी, कपिल चौधरी सर की, जो अदर बुक्स आने वाली है अभी पीएसआई की। और इस बुक का जो रेट है वो 170 रुपये है। तो जो सबसे महंगी बुक है वो है इकोनॉमिक्स वाली, और जो सबसे सस्ती बुक है वो है ये GF&AR और RSR। ये सबसे सस्ती बुक्स है, 110 रुपये की है ये दोनों ही। और सबसे महंगी बुक है वो इकोनॉमिक्स की बुक है, जो लगभग 225 रुपये की बुक है। तो पूरा सेट लगभग 900 रुपये का है, जो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। ठीक है। इन बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनको बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हो, और सबसे बुरी बात ये है कि इनमें कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए MCQ आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल का नाम है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़, और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मैं इस चैनल का ओनर हूँ श्रीकांत सिंगला। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप कोई भी आपको डाउट हो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, कोई भी बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक होकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई करने में मुझे खुशी होगी। मैं ज़रूर आपके सवाल का रिप्लाई करूँगा। इसमें जो मेन चीज़ है, इसी सीरीज़ में आगे कपिल चौधरी सर की जो जूनियर अकाउंटेंट की बूस्टर नोट्स की प्रत्येक बुक का मैं अलग अलग डिटेल से रिव्यू करूँगा। तो ये जो बुक्स है मैं आपको दिखाई है, इन हर एक बुक का मैं अलग अलग डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। ये तो मैंने आपको सभी को एक ही वीडियो में 6 की 6 बुक्स बताई है। मैं आगे इनका डिटेल से हर एक बुक का अलग से डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।
इसके अलावा अगर आप किसी भी बुक के लेखक हैं और आपका कोई पब्लिशिंग हाउस और आप अपनी बुक का रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी बुक कुरियर कर दीजिए, हम उस बुक का रिव्यू ज़रूर करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर हम जूनियर अकाउंटेंट के 2 सब्जेक्ट अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और ऑडिट की क्लासेस जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिसिंग ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम 2 जो सब्जेक्ट है ऑडिट और बुक कीपिंग और अकाउंट, ये आपको फ्री करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले दिनों में। उसके बाद नंबर 4 पर है, इसके अलावा हम संगणक और जूनियर अकाउंटेंट के फ्री टेस्ट भी अपनी हमारी जो ऐप है सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़, उस पर फ्री अपलोड करेंगे। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम जल्दी ही जूनियर अकाउंटेंट संगणक के भर्ती परीक्षा के टेस्ट हम फ्री में अपलोड करने वाले हैं और आप जाकर वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके अलावा नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़ को भी ज्वाइन करें, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपके कोई भी अपडेट मिस ना हो। और इन सभी बुक्स को आप परचेज करना चाहते हैं, जितने भी जूनियर अकाउंटेंट के, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, और अपना प्यार इसी तरीके बनाई रखिएगा। और अदर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।